हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने आपको बताया था क्वांट की स्ट्रेटेजी कि आप बिगनर स्टूडेंट हो तो आप कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग कि आपको रीजनिंग में कैसे करना है, क्या करना है, और अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो उसको कैसे स्ट्रेंथ करना है, सब कुछ। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस की। सिलेबस में काफ़ी सारे टॉपिक हैं, काफ़ी टॉपिक इजी हैं, काफ़ी टॉपिक थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, काफ़ी टॉपिक ऐसे भी हैं जो प्री में नहीं आते, मेंस में आते हैं। तो सबके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें डिस्कस करने से पहले आपको मैं बेस बता देती हूँ। जैसे क्वांट का बेस मैंने आपको बताया था कि आप स्क्वायर, क्यूब, टेबल, फ्रैक्शन वगैरह आपको आनी चाहिए। उसी तरीके से रीजनिंग का भी एक बेस है। कोई भी चीज़ मान लो अपने घर भी बनाए तो उसका भी एक बेस होता है। उसी तरह आप कोई भी सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है या आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको बेस तैयार करना सबसे पहले नीड होती है। तो रीजनिंग के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, काफ़ी इजी सब्जेक्ट। मतलब एस्पिरेंट को लगता है कि हाँ रीजनिंग इजी है, बट उसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। हाँ, आपको आती है, आपको अंडरस्टूड हो रही है अच्छे से, आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट इसको नेग्लेक्ट करके नहीं चलना है, ये आपके नंबर भी कम करवा देगी, क्योंकि जितने नंबर रीजनिंग बढ़ाती है ना उतने ही नंबर कम भी करवा देती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ए टू जेड। जैसे अपने को स्टार्टिंग में स्कूल में क्या सिखाया था, ABCD। तो ए टू जेड आपको अल्फ़ाबेट आने चाहिए विद नंबर, कि हाँ कौन से नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, कौन से नंबर पर कौन सा आता है। यानी कि नंबर से, यानी कि A1 B2 C3 D4 ऐसे करके कि 26 नंबर हो गया अपना जेड। प्लस इसका उल्टा भी आना चाहिए, क्योंकि अपनी जो होती है अल्फ़ाबेट उसमें 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 13 के 2 पेयर होते हैं। तो उनके उल्टे भी याद होने चाहिए। भी 1 पर है ये है तो 26 पर ये है, 2 पर ये है तो 25 पर ये है, 3 पर ये है तो 24 पर ये है। तो वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके लिए यूट्यूब पर आपको अलग अलग ट्रिक भी मिल जाएंगी कि हाँ आप अल्फ़ाबेट, उसका उल्टा अल्फ़ाबेट है वो कैसे याद करें। तो काफ़ी सारी ट्रिक्स है, आपको इजीली याद भी हो जाएंगी, इतना टफ नहीं है। इसके बाद अपने बात करते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस में क्या है और कौन से टॉपिक इजी है कि आपको प्री में भी काम आएंगे, मेंस में भी काम आएंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगी सिलॉक्स की। सिलॉक्स टॉपिक है वो प्री में, आप मान के चलो प्री में क्वेश्चन आते ही आते हैं सिलॉक्स के। मेंस में भी आते हैं, बट मेंस का लेवल थोड़ा अलग होता है तो अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बट सिलॉक्स के क्वेश्चन आते हैं। सिलॉक्स भी 3 टाइप की होती है, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। तो वो आपको जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टाइप है। तो सबसे पहले सिलॉक्स हो गया। उसके बाद मैं रेकमेंड करूँगी ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस, दोनों काफ़ी इजी है। इनमें भी अगर अपनी कंपैरिजन करें तो डायरेक्शन सेंस काफ़ी इजी है कंपैरेटिवली। ब्लड रिलेशन थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। जैसे लास्ट मैंने जो भी एग्ज़ाम दिए थे तो 1-2 में मेरे ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम आई थी। हाँ, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बट ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस दोनों, अगर कोई भी जैसे मान के चलो एग्ज़ाम है उसमें ब्लड रिलेशन आएगा तो उसमें डायरेक्शन सेंस नहीं आएगा, और जिसमें डायरेक्शन आएगा उसमें ब्लड रिलेशन नहीं आएगा। ये भी काफ़ी इजी टॉपिक है, आप इनको आराम से करें। सीरीज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी होती है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ भी होती है, नंबर वाली सीरीज़ भी होती है। तो सारे टाइप की सीरीज़, काफ़ी इजी पैटर्न रहता है रीजनिंग के अंदर, तो आप इजीली इसको कर। इसके बाद आते हैं कोडिंग डिकोडिंग पर। कोडिंग डिकोडिंग प्री में भी आती है, मेंस में भी आती है, पर दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, प्री की कोडिंग डिकोडिंग और मेंस वाली में। प्री में भी 3 टाइप की आती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गई, एक नंबर वाली आएगी और एक अल्फ़ाबेटिकली आएगी। तो ये आप एक बार के लिए स्किप कर सकती हैं। उसके बाद आप सबसे ज़्यादा जिस पर फोकस करना है रीजनिंग के अंदर वो है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। इनके क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 पजल तो एनी कोई भी एग्ज़ाम में, RRB कर लो, IBPS कर लो, SBI कर लो, प्री में भी मिनिमम 3 पजल तो आती हैं। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को मिला के 3 पजल आती है, मतलब
3 क्वेश्चन आते हैं, 3 के मान के चलो एक में 5 या 4 क्वेश्चन होते हैं, तो लाइक 12 या 15 क्वेश्चन आपको इस सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल के मिल जाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट अगर आप समझ के चलोगे चीज़ें स्टार्टिंग से, आप इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लोगे, हाँ आराम से मतलब अच्छे से उसको पूरा फोकस के साथ पढ़ोगे तो काफ़ी इजी है। अदरवाइज़ इससे गंदा टॉपिक नहीं है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में काफ़ी उलझन हो जाती है उसको बनाने के लिए। उसमें बनाते हैं ना जब, तो काफ़ी ऐसे हो जाता है यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो सीटिंग अरेंजमेंट में भी काफ़ी टाइप होती है, जैसे लीनियर हो गया, सर्कुलर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया। लीनियर तो काफ़ी इजी है, नॉर्थ या साउथ के साइड इनका फेस होगा। उसके बाद सर्कुलर में आपको 4 बंदे दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं, 12 दे सकते हैं, वो अगले की मर्जी कि आपको कितने दे। उसमें भी आउटसाइड फेस हो सकता है, इनसाइड हो सकता है। सेम स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर पजल में भी। तो सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक आप स्टार्टिंग से उसमें अपनी पकड़ रखें, अच्छे से उसको फोकस के साथ समझें, पूरा बेस क्लियर करें, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री एंड मेंस दोनों में। उसके बाद आते हैं पजल पर। पजल भी काफ़ी होती है, बॉक्स पजल होगी, फ्लोर एंड फ्लैट वाली हो गई, रैंकिंग की हो गई, फ्लोर पजल सीधी हो गई। तो इसमें क्या होते हैं, आपको दे सकते हैं कि हाँ 8 मंजिला इमारत है, इस पर ये रहते हैं, कुछ डेटा आपको दिया हुआ होगा, कुछ मिसिंग होगा, एंड कुछ आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए ऐसा ट्रिकी सा किया हुआ होगा। तो इसमें भी विद प्रोफेशन वाली भी आ जाती है, अभी आपको ABCD दे दिया, हाँ इस मंजिल पे बैठे हैं, देन उनका प्रोफेशन भी दिया हुआ हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल को मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट मानूंगी प्री एंड मीन्स दोनों के लिए। इनके अलावा भी काफ़ी अलग अलग मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं इसके अंदर, ये नहीं है भी यही आता है। नेम का आता है, जैसे उसके आगे एंड पीछे कितने वर्ड है, कई बार मिसपेल्ट वर्ड भी आ जाता है, कई बार मतलब काफ़ी सारे मिसलेनियस क्वेश्चन 3-4 तरीके के आते हैं। तो एक होता है लाइक आपको एक दे देंगे, कोई भी आपको एक स्पेलिंग दे देंगे, उसके मतलब 1 2 4 5 करके ऐसे उनमें से अलग अलग अल्फ़ाबेट लेने होंगे एंड देन उनका एक वर्ड बनाना होगा। कई सारे जैसे होते हैं उनके एक से ज़्यादा वर्ड भी बन जाते हैं, अगर उनको अरेंज करके रीअरेंज करके बनाएं तो। कई बार नहीं भी बनते, तो वो एक क्वेश्चन ऐसा होता था जो मुझे रीजनिंग में ऐसा होता था कि उसको मैं साइड बाय करके ही चलती थी। बहुत बार वो क्वेश्चन गलत होता था और बहुत कम टाइम मेरा वो क्वेश्चन सही होता था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि मिसलेनियस का वो जो एक क्वेश्चन है जिसमें वर्ड फॉर्मेशन वाला, तो वो आप स्किप करके चल। अदरवाइज बाकी रीजनिंग काफ़ी इजी है, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इजी सोच के अपने इसको बिल्कुल भी टाइम ही नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। रीजनिंग में जितनी पकड़ मजबूत होगी, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आपके 40 में से 40, 30 में से 30 स्कोर आ जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है। और पजल अगर आपको एक बार अपने माइंड में सेट हो गया, एक बार में सही बन गई, तो आपके 5 मार्क्स पक्के हैं। तो इससे ज़्यादा बेटर मैं और कुछ भी नहीं कहूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।